सबसे पहले ये मेरी व्यापारियों के साथ इतनी लंबी चौथी मीटिंग है। लुधियाने में भी हमने मीटिंग करी, जालंधर में भी मीटिंग करी, तीसरी में बठिंडा में भी तीसरी मीटिंग करी थी और आज चौथी मीटिंग अमृतसर में कर रहे हैं। मैं स्पेशली दिल्ली से आके व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ इतने घंटे बिता रहा हूं। दूसरी पार्टियों की तरह अगर मैं चाहता, मैं भी एक मैनिफेस्टो लिख देता, 4 पॉइंट लिख देता और क्या देता, भाई हमारी सरकार बनेगी, व्यापारियों के लिए करेंगे। ऐसे ही तो करती हैं दूसरी पार्टियां। मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद मुद्दे को समझना है, आपकी समस्याओं को समझना है और उन समस्याओं का समाधान निकालना है। इसलिए इतना समय दे रहे हैं। मैंने 4 मीटिंग करी। इसके अलावा कुंवर जी, अमन अरोड़ा और दिल्ली से मनीष सिसोदिया हमारे डिप्टी सीएम और सतिंदर जैन जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, वो अलग अलग शहरों में जा जाके 50 से ज्यादा मीटिंग करेंगे व्यापारियों के साथ। आप इसी बात से समझ सकते हो कि व्यापारियों को कितनी तवज्जो आम आदमी पार्टी दे रही है, उद्योगपतियों को कितनी तवज्जो दे रही है। और उसका मकसद ये है कि आज पंजाब के अंदर इतनी बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी अगर हम कोशिश करें कि नौकरियां पैदा कौन करेगा? नौकरियां पैदा सरकार नहीं कर सकती, नौकरियां पैदा आप लोग करते हो। अगर सरकार आपको अच्छा माहौल देगी व्यापार करने के लिए, अगर सरकार आपको अच्छा माहौल देगी अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए, तो हजारों लाखों नौकरियां पैदा हो सकती हैं पंजाब के अंदर। और पंजाब में टैलेंट भी है, स्किल भी है, नीयत भी है, सब कुछ है पंजाब में। एक ही चीज की कमी है, राजनीति खराब है, पॉलिटिक्स खराब है पंजाब की। करप्शन है बहुत ज्यादा, नेताओं ने और पार्टियों ने मिलकर लूट लिया पंजाब को। इसको बदलना है। दिल्ली के लोगों ने एक मौका आम आदमी पार्टी को दिया था 5 साल पहले, बस पार्टी बदली थी। और आज दिल्ली में कितनी तेजी के साथ, आप तो खुद सब जाते होगे दिल्ली के अंदर, कितनी तेजी के साथ आज प्रोग्रेस हो रही है। ये बदलाव केवल चाहिए। दोस्तों, मैं अभी जैसे अमन जी ने बताया, अभी चन्नी साहब ने थोड़े दिन पहले बोला था, उन्होंने कहा 48,000 वैट के जो नोटिस, पुराने वैट के और जीएसटी के जो पुराने नोटिस हैं, उनको वापस लिया जाएगा। उनको वापस लेना तो दूर, उन्होंने कहा 40,000 तो हो गए, वापस हो गए, बस 8,000 अगले 2-3 महीने में ले लेंगे। वो 48,000 के 48,000 आज भी मौजूद हैं। 12,000 फ्रेश नोटिस उन्होंने जीएसटी के जारी कर दिया। इसका मतलब जितने वादे किए जा रहे हैं, पहले कैप्टन साहब ने जितने वादे करे वो झूठे निकले, अब चन्नी साहब जितने वादे कर रहे हैं वो झूठे निकल रहे हैं। मैं जितनी बार दिल्ली से आके जो वादे करके जाता हूं, अगले दिन 48 घंटे बाद, 2-3 दिन के बाद चन्नी साहब वही वादे कर देते हैं। लुधियाने में मैं गया, मैंने व्यापारियों के साथ मीटिंग करी। मीटिंग में मैंने कहा व्यापारियों को कि मैं आप लोगों से चंदा मांगने नहीं आया। हर चुनाव के पहले पार्टियों को व्यापारियों की क्यों याद आती है? पार्टियों को व्यापारियों की, उद्योगपतियों की याद आती है, उनको चंदा चाहिए, पैसे मांगने आते हैं। मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया। मैंने कहा मैं आपको पार्टनर बनाने के लिए आया हूं। पंजाब की प्रगति के अंदर मैं आपको अपने साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टनर बनाने आया हूं। मैंने लुधियाने में यह कहा, शनिवार का दिन था, सोमवार को पंजाब के सारे अखबारों में फुल पेज ऐड आ गया चन्नी साहब का। ऊपर लिखा था, मैं तो पार्टनर बनाना चाहूंगा। मैंने कहा चन्नी साहब लैंग्वेज तो बदल लेते कम से कम। जो मैंने कहा वही उन्होंने। नीयत की बात है, उनकी नीयत खराब है। उन्होंने करना नहीं है, दिखावा करना है, चुनाव के पहले ऐलान करने हैं। सारे ऐलान फर्जी हैं। अभी तक जितने ऐलान करे, एक भी ऐलान जमीन के ऊपर लागू नहीं हुआ। मैं अभी एक एक करके जो आप कह रहे थे लिखता जा रहा था। अमित जी ने कहा यूथ पंजाब छोड़ के जा रहा है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। अगर यूथ ही चला जाएगा तो पंजाब का विकास कौन करेगा? इसको वापस लेके आना है।
हमें पंजाब का माहौल बदलना है। आज पंजाब के अंदर इतनी निराशा चारों तरफ, अंग्रेजी में डिस्पोंडेंसी कहते हैं कि इतनी चारों तरफ निराशा छाई हुई है कि सब कुछ खत्म हो गया। इसे बदलना है, माहौल को बदलना है, पॉजिटिव एनर्जी लेके आनी है पंजाब के अंदर, इंडस्ट्री में, ट्रेड में पॉजिटिव एनर्जी लेके आनी है कि फिर से पंजाब खुशहाल हो। और मैं आज आपको ये आश्वासन दे रहा हूं, मेरा दिल कहता है 5 साल के अंदर, 5 साल के बाद जो चुनाव होगा, मैं आपके बीच में दोबारा आऊंगा। 5 साल के अंदर ये जो हमारे यूथ का बाहर जाने वाला सिलसिला है, ये कनाडा से, यूरोप से जितना यूथ हमारा गया हुआ, इनको सबको एक एक करके वापस लेके आएंगे। पंजाब की प्रगति में इन सब लोगों को हम अपना पार्टनर बनाएंगे। संजीव सहगल जी ने कहा कि जी आप सारी गारंटी दे रहे हो, ट्रेड को आपने गारंटी नहीं दी। ट्रेड को भी गारंटी दी। हमारी 2 तरह की गारंटी है। एक गारंटी है जो पूरे पंजाब पे लागू होती है, सबके ऊपर लागू होती है। बिजली सबकी कम होगी, सबकी बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली होगी, सबके लिए अस्पताल बनवाएंगे, सारी महिलाओं का। लेकिन कुछ गारंटी ऐसी हैं जो स्पेसिफिक है, जैसे मैंने आज टीचर्स की सुबह गारंटी दी, इसी तरह से मैंने व्यापारियों की भी गारंटी दी थी, लुधियाने में भी, जालंधर में भी। आज मैं फिर से आपको जो व्यापारियों के प्रति मेरी गारंटी है, मेरा वचन है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सेखो साहब ने फोकल पॉइंट्स का मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही है, वो हमारी गारंटी में भी है कि फोकल पॉइंट्स के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कबाड़ा हुआ पड़ा है, ना सड़कें हैं, ना सीवर है, ना कुछ भी नहीं है। उसको फोकल पॉइंट्स को और ज्यादा बढ़ाने की भी जरूरत है और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करने की जरूरत है। उन्होंने और बहुत सारे थीम पार्क्स बनने चाहिए, एग्रो इंडस्ट्री बननी चाहिए, स्कूल एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। वो तो स्कूल तो ठीक करने हमें ही आते हैं जी, और किसी पार्टी को नहीं आते। तो दिल्ली में भी करे थे, यहां भी करके दिखाएंगे। वीरेंद्र जी ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। उन्होंने बताया पेपर इंडस्ट्री चली गई, फैन इंडस्ट्री चली गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चली गई, शॉल इंडस्ट्री चली गई, ब्लैंकेट बनते थे वो चले गए, इंजीनियरिंग चले गए, फार्मा चली गई, प्रिंटिंग चली गई, होटल इंडस्ट्री का कबाड़ा हो गया। वीरेंद्र जी एक ही चीज कह सकता हूं, निराश मत हो, विश्वास रखो, साथ मिलके चल दें। 5 साल के अंदर सारी इंडस्ट्री को वापस लेके आना है। मैं अकेला नहीं कर सकता, आपके साथ मिलके जरूर कर सकता हूं। एक मंडी के कोई आए थे, सब्जी, फल और सब्जी मंडी, उन्होंने कहा रिलोकेट करने की जरूरत है। बिल्कुल करेंगे जी, मिलके करेंगे। अभी आपने कहा वहां पे सब कुछ ठीक नहीं है, इसको रिलोकेट करने की जरूरत है, उसको करेंगे। केबल नेटवर्क, ये तो सारे जानते हैं कि कितना बड़ा माफिया है। जो उन्होंने करा अकालियों ने केबल वालों के साथ, वो बड़ा बुरा करा। सब कुछ छीन लिया सारे केबल वालों का, है कि नहीं है? ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, सारा पंजाब जानता है कि किस तरह से उन्होंने सारे झूठे पर्चे कर करके, डरा डरा के केबल, ये पूरा फिर से डिसेंट्रलाइज करेंगे, आपको आपका केबल वापस दिलाएंगे, आपके सारे पर्चे भी वापस लेंगे। एक जो पेंशन देने वाली बात है ट्रेडर्स को, जो अमन ने भी कही और वहां पे मेरे भाई ने भी कही, देखो मैं जो बोलता हूं वो पक्का बोलता हूं, इस पे मैंने काम नहीं किया अभी तक। मैं इस पे होमवर्क करने दो, मेरे को अपनी सारी कैलकुलेशन करने दो। अगर मुझे लगेगा ये हो सकता है तो मैं दिल्ली में भी करूंगा और पंजाब में भी करूंगा। नहीं, मैं सहमत हूं आपसे, इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, समझ लेता हूं डिटेल में। अगर मेरी समझ में आ गया और मेरी कैलकुलेशन सही हुई, मैं पंजाब में भी करूंगा, दिल्ली में भी करूंगा। दिल्ली में जब हम पहली बार चुनाव लड़े थे, उस टाइम एक माहौल था दिल्ली में कि सारे व्यापारी बीजेपी को वोट दिया करते थे, व्यापारियों को बीजेपी का वोटर माना जाता था। आज 7 साल के बाद, भाई साहब 7 साल के 5 साल के बाद, पिछले चुनाव में दिल्ली के सारे व्यापारियों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, सबने अपनी पार्टी बदल ली। 5 साल में हमने दिल्ली के लोगों का दिल जीता है, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, उनके बच्चों के परिवार के लिए अच्छे अस्पताल बनवाए। लोगों को लगने लगा
कि जो पैसा हम सरकार को दे रहे हैं वो पैसा हमारे ऊपर खर्च हो रहा है। आप सब लोगों की शिकायत है, इतना टैक्स देते हैं हमें क्या मिलता है, इतना। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हर व्यापारी, हर इंडस्ट्रियलिस्ट ठगा महसूस करता है। वो देखता है कि मैं इतना टैक्स दे रहा हूं और ये सब चोरी कर लेते हैं, ये सब चोरी कर लेते हैं, मैं तो लुट गया, मेरे को क्या मिला। हाँ, हर आदमी ये महसूस करता है। दिल्ली के अंदर भाई साहब, जब हमारी सरकार बनी पहले साल में 2015 में हमारा 24,000 करोड़ का टैक्स था। आज दिल्ली के अंदर 70,000 करोड़ का टैक्स है हमारा। 70,000 करोड़, 3 गुना कर दिया टैक्स, 3 गुना टैक्स कर दिया। अमन अरोड़ा भी बता रहे थे कि पंजाब में तो कम हो गया, दिल्ली के अंदर टैक्स 3 गुना। कैसे किया? हमने रेड मारनी बंद कर दी, इंस्पेक्टर को अपने दफ्तर में बिठा दिया, इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया। व्यापारियों ने खुद ब खुद टैक्स देना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि व्यापारियों को लगने लगा यार ये सरकार को जो टैक्स दे रहे हैं उससे हमारा ही। व्यापारी क्या करता है? 24 घंटे मेहनत करता है। 24 घंटे मेहनत करने के बाद एक तो वो अपने परिवार को पालता है, दूसरा वो धर्म का काम करता है। हर व्यापारी धर्म का काम करता है। कोई किसी धर्मशाला में देता है, कोई मंदिर में देता है, कोई गुरुद्वारे में देता है, धर्म का काम करता है। और तीसरा सरकार को देता है। जब दिल्ली के लोगों को मैं व्यापारियों के बीच में गया, मैंने कहा देखो तुम जब धर्म के काम में पैसे देते हो, एक स्कूल बनवा दिया, आधा कुछ बच्चे, वो सारा पैसा, अब धर्म का पैसा सरकार में देना चालू कर दो। जितना काम तुम धर्म के अपने पैसे से करते हो उससे 10 गुना काम मैं सरकार में पैसा दोगे मैं करा दूंगा। दिल्ली के लोगों ने खुद ब खुद टैक्स देना चालू कर दिया। ये कमाल है, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने खुद ब खुद 24,000 करोड़ से 70,000 करोड़ टैक्स हो गया। तो लोगों ने हमें वोट भी देने चालू कर दिए और लोगों ने टैक्स भी देना चालू कर दिया। बड़ी बात है। तो आज मैं आपके लिए ये 7 गारंटी दे रहा हूं। अगर कोई कुछ रह जाए तो मैं बाद में आपसे मिलके समझ लूंगा। एक तो ये, हमारी सरकार बनने के बाद देखो जी, हमें व्यापार करना नहीं आता, हमें इंडस्ट्री भी नहीं चलानी आती। और अभी तो मैंने 10-15 लोगों की बात सुनी है। अगर सबकी बात सुनने लग जाएं तो हर नई प्रॉब्लम है, नई प्रॉब्लम है। तो हम एक सरकार में एक कमीशन बनाएंगे। उस कमीशन को चलाने वाले और निर्णय लेने वाले सारे व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। उसमें कोई अफसर नहीं होगा, उसमें कोई नेता नहीं होगा। निर्णय सारे आप लोगे, डिसीजन सारे आप लोगे। आपकी ट्रेड बॉडी है, आपकी इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उसके नुमाइंदे, हर इंडस्ट्री के नुमाइंदे उसमें रखेंगे। जो निर्णय आप लोगे वो एडवाइस नहीं माना जाएगा, वो ऑर्डर माना जाएगा। सरकार वो निर्णय सारे लागू करेगी। मंजूर है? होना चाहिए। इससे सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। एक आध समस्या नहीं, फिर जितनी आपकी समस्याएं उस कमीशन में ले आओ। कमीशन में आप निर्णय लो, उस कमीशन का सेक्रेटरी जो है वो उसको लागू करेगा। ठीक है? दूसरी चीज, रेड राज बंद होगा। जो अभी इतने सारे व्यापारियों ने कहा जी डर खत्म होना चाहिए, डर को खत्म करेंगे। व्यापारी निडर होके खुशी के साथ अपना व्यापार करेगा। रेड राज बंद होगा, हफ्ता सिस्टम बंद होगा, गुंडा टैक्स बंद होगा, इंस्पेक्टर राज बंद होगा। ये जितने इन्होंने धंधे बना रखे हैं, सिस्टम बना रखे हैं, दिल्ली में करके दिखाया है। अब पंजाब के अंदर भी ये सिस्टम लागू करके दिखाएंगे। वैट के कई हजार करोड़ के रिफंड पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर आपके सारे रिफंड हम वापस कर देंगे, आपके सारे वैट के रिफंड दे देंगे। बिजली की पावर कट लगती है, दिल्ली में भी बहुत लगा करती थी। जिस साल 2015 में हमारी सरकार बनी, 2014 की गर्मियों में 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। मेरे को 2.5-3 साल लगे, एक एक गली में खड़े होके मैंने केबल बदलवाई, ट्रांसफार्मर बदलवाए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, कोई पावर कट नहीं लगता। पंजाब में भी बिजली की कमी नहीं है, मैंने सारा स्टडी कर लिया, बिजली की कमी नहीं है। पंजाब के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, इसको ठीक करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा सरकार आज बनेगी और कल से 24 घंटे बिजली बन जाएगी। 2.5-3 साल लगेंगे सरकार बनने के, लेकिन 24 घंटे बिजली आपको जरूर दे देंगे अगले 5 साल के टेन्योर के अंदर। अभी दिल्ली में हमने एक नया सिस्टम चालू किया है, दिल्ली बाजार। दिल्ली में जितनी दुकानें हैं, चाहे छोटी दुकान हो, खोमचे वाले की दुकान हो, सब कुछ
सब कुछ हम एक पोर्टल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर लेके आ रहे हैं। आपका माल पूरी दुनिया देखेगी। दिल्ली के लाजपत नगर में, करोल बाग में, चांदनी चौक में कोई छोटी सी दुकान है, वो भी पोर्टल के ऊपर होगी। तो आपका माल लोकल कॉलोनी वाला भी खरीद सकता है ऑनलाइन, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी खरीद सकता है, लंदन में बैठा हुआ आदमी भी खरीद सकता है। मान लो आपको कोई माल है, छोटा सा पीस है, वो लंदन वाले को पसंद आ गया, वो आपको से कहता है 1000 पीस मेरे भेज दो। आपकी तो कैपेसिटी नहीं थी लंदन तक अपना माल पहुंचाने की, लेकिन अब इस पोर्टल के जरिए आप अपना माल पूरी दुनिया में बेच सकते हो। तो ये दिल्ली बाजार जैसा बना रहे हैं, पंजाब बाजार भी पंजाब बाजार का एक पोर्टल बनाएंगे। पंजाब का हर व्यापारी और हर इंडस्ट्रियलिस्ट अपना माल पूरी दुनिया के अंदर दिखा सकेगा। छठा पॉइंट, लॉ एंड ऑर्डर। व्यापारियों के लिए अलग से हम सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे। बिना सिक्योरिटी के कोई व्यापारी काम नहीं कर सकता, बिना सिक्योरिटी के कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए सबसे अहमियत जरूरत है शांति व्यवस्था की। तो व्यापारियों के लिए अलग से हम सिक्योरिटी की व्यवस्था करेंगे। और सातवां और आखिरी पॉइंट है फोकल पॉइंट्स का। फोकल पॉइंट्स और बढ़ाए जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग फोकल पॉइंट्स हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का, सड़क, पानी, सीवर वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। मैं बस ये कहना चाहता हूं, मेरी समझ में ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक क्रांति है। ये चुनाव पंजाब बदल सकता है, ये चुनाव पंजाब की दिशा बदल सकता है। मेरी आप सब लोगों से, पंजाब के सब लोगों से, सारे व्यापारियों से, सारे किसानों से, मजदूरों से, उद्योगपतियों, सबसे, टीचरों से, सबसे गुजारिश है, सारे इस क्रांति में शामिल हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाओ, सारे जने इस क्रांति में शामिल हो जाओ। एक बार सारे जने मिलके झाड़ू पे वोट दे दो और अगले 5 साल के अंदर अगर मैं काम ना करूं तो अगली बार वोट मत देना। आपने अकालियों को मौका दिया, आपने कांग्रेसियों को मौका दिया, एक मौका केजरीवाल को भी देके देखो। बहुत बहुत